इस धमाके को ऑपरेशन जून का सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। इस धमाके में पुतिन का सबसे खतरनाक रूप दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन जून में ऐसा क्या है जो इसे मई महीने में ही लॉन्च कर दिया गया? सवाल यह भी है कि क्या जून के महीने में इससे भी खतरनाक हमला होने वाला है? किसके बम में है कितना दम? ये ज़ेलेंस्की के धमाके बनाम पुतिन के धमाके का नया मुकाबला है। एक एक तस्वीर में इतनी आग और तबाही है जिसे देखकर यूक्रेन के युद्ध की परिभाषा लिखी जा सकती है। रिहायशी इमारतों पर हमला, कारखानों पर अटैक, रूस के जंगी जहाज पर ड्रोन बोट से हमला और रूस का काउंटर अटैक। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, किसके बम में कितना दम है? दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन असली मुकाबला तो पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद का है। और इन सबके बीच यूक्रेन और रूस के बीच स्ट्राइक वर्सेस काउंटर स्ट्राइक का खेल तेज हो गया है। किसका निशाना सटीक लगा? कौन चूक गया? लाखों और करोड़ों रुपए के बम कैसे तबाही मचा रहे हैं? इसका एक बड़ा ट्रेलर हैरान कर देगा। किसके बम में कितना दम है? कौन किस पर भारी है? आप इसे यूक्रेन के युद्ध में 24 घंटे के अंदर हुआ बारूद का सबसे बड़ा शो कह सकते हैं, जिसकी आग में यूक्रेन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। यह नीप्रो पर हुई बमबारी की तस्वीर है। ऐसी आग, इमारत का ऐसे ढह जाना, इन तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की इसके आदी हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की अब तबाही देखकर बता सकते हैं कि पुतिन ने कौन सा बम गिराया है, कौन सी मिसाइल दागी है और इस हमले में किस तरह के फाइटर जेट या फिर कितनी बड़ी तोप का इस्तेमाल किया गया है। ये नीप्रो में एक बड़े क्लिनिक की इमारत बताई जा रही है, जहां रूस की बमबारी ने बहुत खून बहाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी एक बड़ा धमाका किया। ये दोनेत्स्क में रूस के कब्जे वाला इलाका है और ज़ेलेंस्की की बमबारी ने बड़ी दहशत मचा दी। एक बार फिर देखिए कैसे धमाका हुआ और फिर अफरा तफरी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। लग रहा था कि अगला गोला जल्दी गिरने वाला है, जान बचाना जरूरी है। अगले धमाके के खतरे को देखते हुए लोग जमीन पर लेट गए। बहुत से लोग भागने लगे। ये वीडियो बनाने वाला शख्स एक बेसमेंट में चला गया ताकि बमबारी से किसी तरह जान बच जाए। यह हमला डोनेत्स्क के एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हुआ। इस इमारत को खास तौर से टारगेट किया गया। डोनेत्स्क पर ऐसे ही हमलों ने पुतिन के गुस्से को और बढ़ा दिया है। तभी नीप्रो जैसे हमले और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की के तेवर ने बता दिया है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, यूक्रेन मिटेगा नहीं, यूक्रेन बदला जरूर लेगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी करके बताया है कि काला सागर में वो रूस के जंगी जहाजों पर कैसे आत्मघाती ड्रोन से हमला कर रहा है। ये उड़ने वाले ड्रोन नहीं, तैरने वाले ड्रोन है, जिसमें लदा है सैकड़ों किलो विस्फोटक। ये रूस के जंगी जहाज के करीब आकर उनसे टकरा जाते हैं और फिर होता है बहुत बड़ा धमाका।
ये हमला रूस की नौसेना के जासूस कहे जाने वाले जहाज इवान खोज पर हुआ। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ऐसे 3 ड्रोन बोट से हमले किए, लेकिन ये अटैक नाकाम कर दिए गए। इसके लिए रूस ने अपना वीडियो भी जारी किया। Выполнял поставленные задачи командования. Утром 24 мая корабль был атакован 3 безэкипажными катерами, в результате чего 3 катера были успешно уничтожены. मॉस्को से आए इस वीडियो में दिखाया गया कि रूस के क्लोज इन वेपन सिस्टम कैसे ड्रोन बोट पर फायर करते हैं और उसे उड़ा देते हैं। इस धमाके में पुतिन के लिए खुश होने की वजह इस धमाके को देखकर ज़ेलेंस्की को पता चलेगा कि उनके दावे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать 3 беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. एक बार देखिए रूस ने जवाबी हमले में कैसे बोट को निशाना बनाया। ये किसी भी जहाज के लिए बहुत खतरनाक पल होते हैं जब खतरा करीब आ रहा होता है और उस पर निशाना लगाना जरूरी होता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अब रूस की बमबारी के कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जिसे लेकर यूक्रेन ने पुतिन का बड़ा मजाक बनाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी मीडिया में भी रूस की वायुसेना की नाकाम बातें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की ने यह वीडियो वायरल करके पुतिन की बहुत बड़ी बेइज्जती करने की कोशिश की है। ज़ेलेंस्की ने कहना शुरू कर दिया है कि पुतिन के बम में दम नहीं है, उनका बम नाकाम साबित हो रहा है। यूक्रेन इसे पुतिन की बहुत ही खतरनाक माने जाने वाली एयरफोर्स का फ्लॉप शो कह रहा है। ये रूस और यूक्रेन की सीमा के पास का इलाका है और यहां रूस के 2 सुखोई 34 बॉम्बर 100 फीट की ऊंचाई से बमबारी कर रहे हैं। पहला सुखोई 34 बहुत नीचे उड़ते हुए गुजरता है और इस कारखाने को टारगेट करने की जगह पास के खेत के अंदर बम गिराकर चला जाता है। यह वाकई एक बॉम्बर के लिए बहुत ही नाकाम निशाना लगाने जैसा है। इसके बाद दूसरा सुखोई 34 आता है। वो तो पहले बॉम्बर से भी गई गुजरी एयर स्ट्राइक करता है। उसके भी दोनों बम खेत में जाकर गिरते हैं। अब ऐसी बॉम्बिंग को देखकर पूरे यूरोप में लोग हंस रहे हैं। मीडिया में सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन की एयरफोर्स सिर्फ नाम की ताकत है, असलियत में वो कुछ भी करने लायक नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों जहाज निशाना चूके वो बहुत ही घटिया टारगेटिंग कही जाएगी, क्योंकि ये विमान 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के बाद भी सही निशाना नहीं लगा पाए। सुखोई 34 ग्राउंड अटैक फाइटर है। ये करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये एंटी शिप मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइल और बड़े बड़े बम समेत 12,000 किलो वजन तक के बम ले जा सकता है और ऐसी बमबारी ये 1000 किलोमीटर के दायरे में करके लौट सकता है, यानी इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन में जो बम इसने गिराए वो 500 किलो के बंकर बस्टर बम थे, यानी ऐसे बम जो अगर खेत की बजाय कारखाने पर गिरते तो उसकी धज्जियां उड़ जाती, लेकिन ये निशाना चूक गए और खेतों में जा गिरे। हालांकि खेरसौन से आए वीडियो में पुतिन की एयरफोर्स ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। यहां हुई बमबारी का वीडियो ज़ेलेंस्की को सदमा पहुंचा सकता है। इस हमले में भी सुखोई 34 शामिल रहा और उसने 500 किलो वजन वाले फैब 500 ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया और यूक्रेन की मिलिट्री ठिकाने के परखच्चे उड़ा दिए। देखिए कितनी जबरदस्त बमबारी है। यहाँ किसी का भी बचना नामुमकिन लगता है। ऐसे हमलों के लिए पुतिन को सुखोई 34 रूस के दुश्मनों के बीच काफी बदनाम जहाज माना जाता है।
ऐसे हर एक जहाज की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है और जो बम ये गिराता है उसकी कीमत भी लाखों और करोड़ों में होती है। इसकी बमबारी देखकर पुतिन बहुत खुश हैं। अब इसे आप पुतिन का सबसे बड़ा गुरूर कह सकते हैं। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट सुखोई 34 का कारनामा है। देखिए कैसे ये जहाज अपने मिशन के लिए तैयार किया जाता है। इस हवाई दैत्य का एक एक कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से चेक कर लिया गया और फिर ये बॉम्बर एक सीक्रेट लेकिन बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। पायलट ने ग्राउंड स्टाफ को सैल्यूट किया और बता दिया कि वो अपना मिशन जल्द पूरा करके लौटेगा। विमान ने रनवे पर तेजी से दौड़ना शुरू किया। सुखोई 34 छोटी हवाई पट्टी से भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें 2 पायलट का क्रू होता है जिसमें एक विमान को उड़ाता है और दूसरा WSO यानी वेपन सिस्टम ऑपरेटर का काम करता है, यानी हथियारों को टारगेट पर पहुंचाने का काम WSO का ही होता है। ये बहुत ही खतरनाक बॉम्बर नीची उड़ान भरते हुए यूक्रेन की सीमा में दाखिल होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम खासकर स्टिंगर और इग्ला मिसाइल से लैस उसके सैनिक आसमान में नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में सुखोई 34 की पायलट इसे बादलों की ऊंचाई तक ले जाता है और वहां से यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दागी जाती है मिसाइल और देखिए इंफ्रारेड कैमरे में दिखाया गया कि कैसे यूक्रेन के अड्डे को बहुत ही सटीक तरीके से तबाह कर दिया गया। इसके बाद पुतिन का ये गुरु सुखोई 34 वापस अपने बेस की तरफ रवाना हो जाता है। मिशन सक्सेसफुल का मैसेज देकर पायलट बता देता है कि यूक्रेन के अड्डे को उड़ा दिया गया और फिर ये जहाज अपने बेस पर लैंड कर जाता है। फिलहाल पुतिन और जेलेंस्की दोनों के सामने इस बात की टक्कर है कि किसके हमले ज्यादा खतरनाक है और सटीक बमबारी कर रहा है और इसमें पुतिन की फायर पावर ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि अब वो बहुत हद तक थक भी चुकी है।